Hello students. In the previous video we have discussed about the potential energy of spring and the mechanical energy of spring and the relation between kinetic energy and potential energy of spring, how they converted into each other. So now we have a numerical which is related to that concept. So let's see. That is our example 6.6 our NCERT. In this numerical what we have, a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontal mounted spring of a spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? Let's see. Dear student, what is our given situation? So let's solve the given situation. So we have a road. On that road, this is to be our car, and that car is moving with velocity 18 किलोमीटर पर आवर, या हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो that become 5 upon, किसी भी चीज को देखिए ये रूल होता है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5 upon 18 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो दैट बिकम 5 मीटर पर सेकंड। ये प्यारे बच्चों एक रूल है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप गिवन वैल्यू को 5 upon 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो कार है इसकी वेलोसिटी क्या हुई 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां हमसे कहा गया है वी हैव अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है। ओके, तो एक कार आएगा और कार आते ही इस स्प्रिंग को क्या करता है, हिट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगली सिचुएशन ये हो जाएगी, ये स्प्रिंग और ये कार ऐसे चलते 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 इसको क्या करेगा, हिट करता है। ठीक है, ये कार आया ऐसे ऐसे और इसने स्प्रिंग को क्या किया, हिट किया। तो देखिए जब कार ने इसको हिट किया तो कार के पास एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास मोशन है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv²। अब जैसे ये कार आया तो कार के पास एक काइनेटिक एनर्जी है और उस काइनेटिक एनर्जी से ये क्या करती है, यानी इसके पास एनर्जी है तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये कार जब ये स्प्रिंग से टकराती है तो मान लीजिए लोकेशन ये है, लोकेशन ए, ये कार आया ए लोकेशन पे और इसने स्प्रिंग को हिट किया और ये इसको ऐसे अब दबाएगा। ठीक है, ऐसे ये कार क्या करती है, ए पर उसने हिट किया था और कार इसको ऐसे, ये कार ऐसे आई तो मान लीजिए इस कार ने इसको कितना दबाया, ए पर हिट किया और ऐसे आके ये कार आता है, हिट किया स्प्रिंग को और इसको ऐसे दबाया, कहां तक, एक्स चली। जब तक कार कितना मूव कर गई, कार मूव कर गई एक्स। तो देखिए अब यहां के कार रुक जाती है, मान लीजिए जब कार इसको ऐसे अंदर लेके जाती है तो एक्स चलने पर कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी स्प्रिंग को कितना दबाया गया, स्प्रिंग को एक्स दबाया गया। जितना कार चलेगी स्प्रिंग उतना ही तो क्या हो जाएगी, बात समझ रहे हो ना। मान लीजिए कार 2 मीटर चला तो यानी स्प्रिंग कितना कम हो गया, 2 मीटर ही तो कम हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ये जो हिट करने के बाद कार कितना चलती है उतनी ही स्प्रिंग क्या हो जाएगी, दब जाएगी। और यही हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग कितना दब जाता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ओके, तो जरा ध्यान देना, कार यहां पर क्या हो गई, रुक गई, तो बी पर क्या हुआ, जरा ध्यान देना, यहाँ पर कार क्या हो जाती है, बी पर,
कार स्टॉप, ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लेट्स सॉल्व द सिचुएशन। जब कार ने हिट किया तो कार के पास काइनेटिक एनर्जी थी और ये उसको दबाते गई और कार क्या हो जाती है, इतना दबाती है कि रुक जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गई कहां, कार की एनर्जी लॉस हो गई स्प्रिंग को दबाने में, और वो जो कार की एनर्जी लॉस हुई वो किसके पास चली गई, स्प्रिंग के पास चली गई, क्या बन के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए प्यारे बच्चों, एट पॉइंट बी पर मालूम है क्या हुआ, कार रुक गई, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, कहां चली गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। पोटेंशियल लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार become converted into potential energy of spring, ठीक है। तो जैसे ही इसने कार में इसको हिट किया और स्प्रिंग को दबाया तो कार की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक वक्त आके ये कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कार की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके पास चले गई, स्प्रिंग के पास। तो क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हम क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। और प्यारे बच्चे ये कहां हो रही है, लोकेशन बी के लिए, ये सारी बातें कहां हो रही हैं, लोकेशन बी पर, ठीक है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर के। तो लेट सॉल्व, हमें एक्स ही निकालना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास कितना दिया है 1000 यानी 10 टू द पावर 3। कार का जो मास है, ठीक है, तो मास कितना दे रखा है 1000 किलोग्राम यानी 10 की पावर 3 किलोग्राम। ओके, वेलोसिटी कितनी है 5, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या 5 का स्क्वायर अपॉन, और k की वैल्यू कितनी गिवन है, कांस्टेंट है 6.25 10 की पावर 3, 6.25 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर से 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 6.25, ठीक है, इज इक्वल टू 25 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे 6 to 5। ओके, तो x कितना आ जाएगा अंडर रूट 2500 अपॉन 6 to 5। समझ में आ गया। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 500 का 10 और ये कितना हो जाएगा 25, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब ये कार इसको हिट करेगा तो ये 2 मीटर तक इस स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अ कार इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी हैविंग मास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो कार जैसे स्प्रिंग को टच करेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, क्योंकि कार के पास क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और जिसके पास एनर्जी होती है वो वर्क कर सकता है। तो कार क्या करेगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग को दबाएगा। कब तक दबाएगा, जब तक कार की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। और वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसके पास चली जाएगी, स्प्रिंग के पास, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। Okay student, now we have the next numerical example 6.9 of NCERT। बच्चे थोड़ा सा
करेक्शन कर लीजिएगा, पिछला जो एग्जाम्पल हमने किया था दैट इज 6.8, वो मैंने गलती से 6.6 शायद लिख दिया था, तो उसको आप सही करके 6.8 कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल से आपको ये बात पता भी चल गई होगी, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए जो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें क्या किया गया है, पहले न्यूमेरिकल को ही थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई किया गया है, बस एक हल्का सा चेंज किया गया है। पहले जो सरफेस थी, जिस सड़क पर जो कार रन कर रही थी वो स्मूथ था, और इस बार हमने थोड़ा सा फ्रिक्शन लिया है, और इस तरह से लिया है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है दैट इज 0.5, ये हमने ले लिया है। तो नाउ अगेन हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं, और वही चीज पूछी है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये ए क्या था, ए वो पॉइंट था, ए को हम ले लेते हैं हिटिंग पॉइंट। ए वो पॉइंट है जहां पर कार क्या करती है, स्प्रिंग को हिट करती है। तो ए क्या है, कार हिट द स्प्रिंग, ये वो पॉइंट है जहां कार क्या करती है, यहां कार रही होगी और उसने स्प्रिंग को हिट किया गया होगा। और दूसरा, स्प्रिंग बिगेन टू कंप्रेस, और यहीं से स्प्रिंग दबना शुरू हुआ। तो मान लीजिए कार ने उसको स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, x। यहां B पे आके कार क्या हो गई, रुक गई, ठीक है, और हमारी जो स्प्रिंग है वो क्या हो चुकी है, गेट कंप्रेस, वो पूरी तरह से कंप्रेस हो चुकी है। यानी कार की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, वो बदल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। कार की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी तरह से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में आ चुकी है। ओके, तो हमसे x पूछा गया है, कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ फिर वही वाली बात थी, एक फ्रिक्शन उन्होंने बोला, एक फ्रिक्शन भी लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर, आर डाउनवर्ड रिएक्शन कार का, जो देखिए जो कार है वो अपना वेट mg अप्लाई करती है, तो जो सड़क है वो उसको क्या देता है, रिएक्शन देता है, ये आप जानते हैं। तो ये वही r है, और r किसके बराबर होता है, mg। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू mg। यहां तक बात समझा गई, ओके। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। तो वी हैव, या ऐसे लिखेंगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी जितना वर्क होगा उतना ही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूं, देखिए मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, किसके लिए, कार के लिए, ठीक है। कार के लिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कार की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहां होगी, ए पर, ठीक है। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनिशियल, और यहां पर जो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल। यहां पर वर्क शुरू हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ, कौन सा वर्क, स्प्रिंग का कंप्रेस होना, ओके। क्योंकि कार ने क्या वर्क किया, स्प्रिंग को दबाया, चलिए, इज इक्वल टू, अब यहां वर्क डन बाय कार। तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज कितना वर्क करती है, जितने उसके पास क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। अगर किसी, देखिए जितने फोर्स उतने ही वर्क, ये बात हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर फोर्स कितने हैं, यहाँ पर दो फोर्स हैं, एक तो फ्रिक्शन जो कार को चलने से रोकता है, और एक वो फोर्स जो कार को क्या कर रहा है, चला रहा है। देखिए दो फोर्स हैं,
एक वो फोर्स जो कार को चला रहा है और एक वो फोर्स जो कार को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो देखिए वर्क डन बाय मूविंग फोर्स, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, मूविंग फोर्स, जो मूव करा रहा है कार को, मूविंग फोर्स। तो वर्क डन बाय मूविंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय कार, वो फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, कितना वर्क होता है, जितने फोर्स होते हैं उतना ही वर्क होता है। तो दो फोर्स हैं, एक फोर्स कार को चला रहा है, एक रोकने की कोशिश करेगा। चलिए ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि यहां पर कार आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। जब कार ने हिट किया होगा, ठीक है, किसको? स्प्रिंग को, तो उस वक्त कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वेलोसिटी तो होगी, ठीक है। जब कार यहां पर थी ए पर, तो उसके पास क्या थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू वर्क डन बाय मूविंग फोर्स, ठीक है। तो मूविंग फोर्स, देखिए दो तरह के वर्क होते हैं, एक प्यारे बच्चों होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है निगेटिव वर्क। जब पॉजिटिव वर्क, जब मोशन इंक्रीज होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब मोशन डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है। अच्छा जी, तो यहां पर ये जो वर्क है, कार का जो वर्क है, ये निगेटिव वर्क है, क्योंकि कार स्टॉप हो रही है। बात समझा में? चलिए, अच्छा बात आती है मूविंग फोर्स क्या होगा, ये हमें समझना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द मूविंग फोर्स? तो वर्क एक तरह की क्या है, देखिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय मूविंग फोर्स, ठीक है। तो या वर्क डन बाय कार, बात समझिए, वर्क डन बाय मूविंग फोर्स या वर्क डन, और मूविंग फोर्स किसके पास है, कार के पास। तो कार ने क्या काम किया, जरा आप मुझे बता सकते हो? वर्क डन बाय कार, तो वर्क डन बाय कार यानी कंप्रेस, यहां जरा इस चीज को समझ लीजिए, बस यही आपको समझना है। जो वर्क डन बाय कार है, वर्क बाय कार, जरा मुझे बताइए कार ने क्या काम किया? आप बोलेंगे कंप्रेस द स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाया। अब स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो स्प्रिंग के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। भाई स्प्रिंग को दबाने का वर्क कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होगा, हाफ के x²। कार ने क्या काम किया, कंप्रेस द स्प्रिंग, और स्प्रिंग जब खींचती है या दबती है तो कौन सा वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होता है, हाफ के x²। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ के x²। और चूंकि ये वर्क किया गया है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। मैंने आपको बताया था जो काम हो जाते हैं दे आर पॉजिटिव, और जो करने पड़ते हैं दे आर निगेटिव। तो ये वर्क क्या होगा, निगेटिव। वर्क डन बाय कार, ओके, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो जरा ध्यान देना, फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, म्यू mg, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, और कितनी देर तक ये लगा, इनटू x। क्लियर हो गया? और ये वर्क कैसा होगा, ये वर्क भी निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, और फ्रिक्शन लग रहा है इधर। ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो ये वर्क भी क्या होगा, निगेटिव। बस प्यारे बच्चों, यही इक्वेशन आपको समझनी है, बाकी तो इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। नथिंग इज लेफ्ट इन दिस न्यूमेरिकल इफ यू गॉट दिस इक्वेशन। चलिए बच्चों, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो माइनस के हाफ mv², देखिए क्या मैं इन दोनों टर्म को इधर लेके आ सकता हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ
के एक्स स्क्वायर प्लस का म्यू एम जी एक्स माइनस के हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? देखिए, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो समझ जाएंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 म्यू एम जी एक्स माइनस का एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो पूरी इक्वेशन देखिए, दोनों तरफ एक तो 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई? पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया गया है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 1। तो इसको जरा कंपेयर करता हूं। कंपेयर द इक्वेशन 1 विद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, याद आ गया? तो v गेट, बताइए a कितना आ गया आपका, k, a कितना आ गया, k। बता सकते हैं b कितना आ जाएगा? यहां x के साथ b है तो x के साथ कितना है, 2 म्यू एम जी। ओके, और c किसके बराबर है, c है माइनस एम वी स्क्वायर। देख लीजिए। ओके, k की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ये पिछले न्यूमेरिकल में हमें गिवन थी। k की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3। तो a की वैल्यू देख लीजिए, एक तो ये, b की वैल्यू 2 एज इट इज, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 गिवन है, फ्रिक्शन, मास कितना है 10 की पावर 3, पिछले न्यूमेरिकल में 1000 किलोग्राम, मास कितना है गिवन, म्यू इज इक्वल टू 0.5, m इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ये सब गिवन है। ओके, g की वैल्यू को हम अपनी सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं अपनी, वैसे तो 9.2 ले सकते हैं लेकिन सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट से ये जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा प्यारे बच्चे। ये जो पूरा डाटा जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10 टू द पावर 4। ठीक है? ओके, अब किसकी वैल्यू बची, c की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए c किसके बराबर था जब c को कंपेयर करा, माइनस के एम वी स्क्वायर, तो माइनस मास कितना है 10 टू द पावर 4 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है कार की, पिछले न्यूमेरिकल में वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कन्वर्ट कर लिया था 5 मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी था 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, c की। तो प्यारे बच्चों, ये x में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये है। तो आपको एक 10th क्लास में फॉर्मूला मालूम होगा, देखिए, सिंस x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ याद आ गया? तो हम अगर इसमें a b c की वैल्यू रख दें तो हमें क्या आ जाएगा, x मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू। सबसे पहले जरा एक काम करता हूं मैं, प्यारे बच्चों, इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो हमें क्या होगा, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। देखिए, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जरा निकालिए। तो देखिए, रूट b कितना है हमारा 10 टू द पावर 4, स्क्वायर होके क्या हो जाएगा
10 टू द पावर 8 माइनस 4, a कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3, c कितना है माइनस का ये माइनस 10 की पावर 4 इंटू 25, क्या ये बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू, देखिए 10 की पावर 8, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओके 25 और 4 कितना हो गया 100, 25 और 4 हाउ मच, देखिए तो ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये कितना है 4, मेरे ख्याल से देख लीजिए 9 आ जाएगा। स्टूडेंट ये थोड़ा सा मास 10 की पावर 4 नहीं है, 10 की पावर 3 है, ओके तो यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर 8, 25 और 4 कितना हो जाएगा 100, 3 और 102 तो पावर 8 हो जाएगा, ओके यहां से 10 की पावर अगर 8 कॉमन लिया तो 1.625 और ये हो जाएगा 7.25 इंटू 10 टू द पावर 8, देख लीजिए ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, ओके चलिए तो इसको हम क्या कर देते हैं रब कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ओके प्यारे बच्चों हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया अंडर रूट 7.5 इंटू 10 की पावर 8, अंडर रूट 7.25, ये 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और रूट 725 की वैल्यू होगी 2.6, तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा, तो इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2.6 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 6.25 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 3, चलिए लेट डू इट, हम इसमें प्यारे बच्चों प्लस लें या माइनस लें, हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये माइनस लेंगे और ये माइनस तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा माइनस, तो डिस्टेंस तो माइनस होने से रही, तो हम इसको क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है ना, सिंस डिस्टेंस इज स्केलर hence take पॉजिटिव साइन, तो हमने यहां पे क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, चलिए 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 2 पॉइंट वो माइनस का 1 प्लस का 2.6 अपॉन यहां है 10 की पावर 3, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12.50 मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 3, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4, एक 10 बचेगा और 2.6 में से 1 गया तो 1.6 इंटू 10 ओवर 12.50, ये 10 इसको क्या बना देगा 16 बना देगा 12.50, और प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो सॉल्व करके 1.28 यानी 1.3 दिस विल बी योर आंसर। तो आपके लिए इस न्यूमेरिकल को पूरी तरह से क्या किया गया है सॉल्व किया गया है, मैथमेटिकल इक्वेशन लगी है इसमें, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एग्जाम्पल 6.8।